हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं विक्टोरिया 5000 एमसीक्यू का सेट नंबर 5 कराने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हमारा सेट नंबर 5 जो है, आज पढ़ेंगे हम इसको। देखते हैं, ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे आज हम लोग। तो देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन का संग्रह दिया हुआ है इस बुक में। हम लोग देखते हैं, जनरल स्टडीज दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 100। जैसे कि मैं आगे 2, 4 और 5 सेट को करा चुका हूँ, उसी तरह आज 6 नंबर सेट भी कराने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा। अच्छा बुक है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पूरा करा देता हूँ। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्वेश्चन को। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? तो हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया? तो हमारा भारत जो है इस देश को विकसित किया है। हम देखते हैं और क्वेश्चन को ध्यान से। थोड़ा सा साइज को कम कर लेता हूँ, बहुत बड़ा हो गया है पेन। बहुत ज़्यादा हो गया है, देखते हैं थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ऐसा बात है, कैसा आसानी से हो जाए। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन। जैसे कि मैंने हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? तो हमारा देश भारत में। अब इसको मिलान करना है, कौन सही नहीं है बताना है। तो कौन सही नहीं? तो सुंदरबन जो है ये पश्चिम बंगाल में है, 100% है। भितरकणिका जो है उड़ीसा में है, ये भी सही है। ताम्बरम जो है तमिलनाडु में, ये भी सही है। वेम्बनाड जो है एक गलत है, क्योंकि कर्नाटक नहीं बल्कि केरल में है। कहाँ है? केरल में है। तो एक ऑप्शन हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर को। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो हमारा जो सेंटोस है उसको हम कॉफी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। सेंटोस को कॉफी बंदरगाह। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है हमारा हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान यहाँ पर मिलाना है, कौन सही नहीं है बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, कौन सही नहीं इसको बताना है। तो ऑप्शन जो हमारा डी जो है ये ट्रोपोस्फियर में नहीं बल्कि स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है। रेंटिंग पनीर है, सही है। जैव प्रौद्योगिकी पैलिमिस्ड है। गोल्ड चावल विटामिन ए इसमें मिलता है, गोल्ड चावल में विटामिन ए मिलता है। ओजोन परत जो है हमारा स्ट्रेटोस्फियर में, ट्रोपोस्फियर में नहीं स्ट्रेटोस्फियर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्र में पाए जाते हैं? भारत के किन किन क्षेत्र में पाया जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर पाया जाता है। ऑप्शन यानी हमारा 2 और 3 सही, 2 और 4 सही है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो ये बलित पर्वत का उदाहरण है। ये बलित पर्वत का उदाहरण है। करेवा वैली स्थित है हमारा, तो जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर में स्थित है। करेवा वैली कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर
किस आंदोलन के दौरान जीरो ऑपरेशन आवर चलाया गया था? तो जीरो ऑपरेशन आवर चलाया गया था हमारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जीरो ऑपरेशन आवर चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? तो हमारा CF एंड्रूज जो थे, CF एंड्रूज, इसी ने कहे थे कि जानबूझकर की गई हत्या है। आगे चलते हैं। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यहाँ पर इसको हम देखेंगे कि वन संरक्षण अधिनियम हमारा 1980 को पारित किया गया था, 80 को पारित किया था। वहीं कहते हैं वन जीव संरक्षण अधिनियम, तो 1986 को। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कहते तो 1986 को मारेंगे आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी गैस, इनमें से कौन सी गैस जो है, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? कौन सी गैस जो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? तो जलवाष्प है भैया, ओजोन भी है, मीथेन भी है, यानी सभी आंसर हो जाएगा हमारा। आंसर सभी पर हो जाएगा, यानी आंसर हम कहेंगे कि हमारा आंसर सभी हो जाएगा। आंसर सभी पर मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिगरेट, सिगरेट कह रहा है कि सिगरेट की धुएं में मुख्यतः पाया जाता है, सिगरेट के धुएं में मुख्यतः पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है और बेंजीन भी पाया जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी, यानी बी और सी दोनों आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा बी और सी दोनों हो जाएगा। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि गैसोहॉल मिश्रण है। तो गैसोहॉल मिश्रण है भाई 10%, 90% पेट्रोल और 10% अल्कोहल, 90% पेट्रोल और 10% अल्कोहल का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक वस्तु का समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है हो तो इसका क्या होगा? इसके बारे में बताना है। यदि एक वस्तु समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो तो होगा, क्या होगा? तो इसका वेग परिवर्तित होता रहता है, इसका वेग परिवर्तित होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिलान करना है, इसको मिलान करना है। आगे देखते हैं, इसको मिलान करना है तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। आमीटर, आमीटर किससे संबंधित है भैया? तो आमीटर जो है हमारा विद्युत शक्ति को, विद्युत को मापता है। आमीटर जो है विद्युत को मापता है, आमीटर जो है विद्युत को मापता है। हाइग्रोमीटर अपेक्षिक आर्द्रता को मापता है। अब बैरोमीटर है जो दाब को मापता है। वाट जो है शक्ति को मापता है। यानी ऑप्शन पहला का तीसरा, पहला का तीसरा, दूसरा का चौथा, दूसरा का चौथा बी में है, तीसरा का पहला, तीसरा का पहला, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर हो जाएगा, सी। आगे चलते हैं। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन हमारे अंबेडकर जी के द्वारा किया गया था, अंबेडकर जी के द्वारा। आगे क्वेश्चन चलते हैं कि आधुनिक भारत का निर्माता, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता हमारा राजा राम मोहन राय जी है, राजा राम मोहन राय जी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ड्यूस आ गया कि ड्यूस जो है, ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द किस खेल से संबंधित है? ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द किससे खेल संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है हमारा ड्यूस, और डबल फॉल्ट जो है लॉन टेनिस से संबंधित है। आगे चलते हैं। प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए, कथन पर विचार किया जाए। इन सदस्यों की संख्या 25 होती है, गलत है, इसकी संख्या 30 होती है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, इनकी सदस्यों की संख्या
10 सदस्य लोकसभा से, 15 राज्यसभा से होते हैं। तो ये गलत बात है। टोटल 30 गो में से टोटल जो है सब का सब लोकसभा से 30 का 30 लोकसभा से होता है। लोकसभा से 30 का 30 होते हैं। तो आगे चलते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। नहीं, इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, मात्र 1 वर्ष का होता है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। ये सही है, कोई भी नहीं हो सकता है। तो आंसर हमारा आंसर हो जाएगा डी, 4 नंबर। आगे चलते हैं। राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो हमारा राष्ट्रपति जो है वो राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। इनको हमको सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है। तो आगे देखते हैं इनको सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है। तो सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। देखते हैं आगे। चल इसको बढ़ा लेते हैं, क्वेश्चन को ऑप्शन दिख जाएगा हमारा। सही मिलान कीजिए, लिखा हुआ है। तो भाग 5 जो है संघ सरकार, ये बात सही है। भाग 10 जो है यह अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से। भाग 10। भाग 15 जो है निर्वाचन से संबंधित है। और भाग 20 जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया से। यानी ऑप्शन पहला का पहला हो जाएगा, दूसरा का 4 नंबर डी हो जाएगा। ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो ये नीति निर्देशक तत्व भी लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी यहाँ से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी लिया गया है। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी का सभी सही होगा। ऑप्शन डी पर हम देखेंगे कि हमारा सब का सब सही है, आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा देता है? उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा देता है। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा, उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय का दर्जा कौन देता है? तो यहाँ से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन आंसर 215। अनुच्छेद 215 जो है ये उच्च न्यायालय, यह उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा देता है। 215। आगे चलते हैं। भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान जो है किस प्रकार का है? तो ये है जो साधारण, एकात्मक और विशेष स्थिति में संघात्मक है। साधारण एकात्मक है और विशेष स्थिति में कहा जाए तो संघात्मक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेगा? भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेगा? तो संघ की संसद के पास रहेगा। संघ की जो संसद है उसके पास रहेगा संविधान। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ सकता है? तो यह अविश्वास पारित होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ सकता है। अविश्वास लोक लेखा समिति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, इस बात सही है। इन 15 सदस्य राज्यसभा के होते हैं, ये गलत है। राज्यसभा के नहीं बल्कि लोकसभा के 15 होते हैं। यहाँ पर लिखे हैं लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7 वो लिखे हुआ है, इस तरह होते हैं। तो इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चयन किया जाता है। यानी 1 सही और 3 सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि गिल्ट एड्ज्ड मार्केट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गिल्ट एड्ज मार्केट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। आगे चलते हैं। चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था? पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित किया गया था तो 1994 में पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित किया गया था।
डायमेंटिना गर्त खाई किस महासागर में? डायमेंटिना किस महासागर में स्थित है? तो किस महासागर में स्थित है? तो इसको हम कहेंगे कि हिंद महासागर में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बरमुंडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? बरमुंडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो यह हमारा है उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है? अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है? तो रूपांतरित रूप हमारा नीस है। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधित्व शामिल थे? तो मात्र हमारा 5 थे। 5 जो थे अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अनवर सुहाइली किसकी फारसी अनुवाद है? तो पंचतंत्र का अनुवाद है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो ये मानी जाती है पुर्तगाल का। राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हमारा देवेंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। राजा राममोहन राय की जब मृत्यु हो गई थी तो इन्हीं ने किए थे, देवेंद्रनाथ टैगोर ने इनकी नेतृत्व। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस व्यक्ति ने भाग लिया था? राजा राम बल्कि गांधी जी ने भाग लिए थे। सरोजिनी नायडू ने भी भाग लिए थे। एक भी लागे, 2 ही। मदन मोहन मालवीय ने भाग लिए थे, यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे इन्होंने भाग नहीं लिया था। तो यानी ऑप्शन हमारा डी आंसर सही हो जाए। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे जाता है? तो उत्तर भारत लाने का श्रेय हमारे रामानंद जी को जाता है। रामानंद जी। अब इसको मिलान करना है, प्रथम सूची से द्वितीय सूची देखते हैं ध्यानपूर्वक। इसको आगे पढ़ लेते हैं। देखते हैं प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ था? तो अजात शत्रु के समय में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था कालाशोक के समय में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था तो अशोक के समय में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था कनिष्क के समय में हुआ था। यानी 1 के 4, 2 के 3, 3 के 2, 1 4 के 1, यानी 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है और इसको आने की संभावना हमेशा रहती है। VVI क्वेश्चन है, VVI। गांधी जी निम्नलिखित आंदोलनों को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को किया गया था। खेड़ा आंदोलन 22 मार्च 1918 को किया गया था। रॉलेट एक्ट किया गया था 19 मार्च 1919 को। अहमदाबाद मिल हड़ताल किया गया था 1918 को। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन को कौन हो सकता है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि 1918 में हुआ था। तो 1918 में कौन हुआ? तो 1918 में 2 को दिया हुआ है, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल आंदोलन। तो अहमदाबाद मिल पहले, यानी हमारा अहमदाबाद मिल हुआ था। उसके बाद खेड़ा आंदोलन हुआ था। उसके बाद रॉलेट एक्ट हुआ था। उसके बाद असहयोग आंदोलन, क्योंकि रॉलेट एक्ट 19 में और असहयोग आंदोलन इसे 20 में। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? तो DNA होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किन गुणों में
हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होता है। किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होता है, तो देखेंगे किस में होता है। तो सभी प्रोटीन है, तो ये सभी प्रोटीन है, भिन्न नहीं है कोई। ये एक जानवर में पाए जाते हैं। यह केवल हार्मोन में केवल पौधे में पाए जाते हैं। यह उपापचय के दौरान नष्ट हो जाता है, यानी ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ये सभी प्रोटीन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 यानी 44। कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण हमारा जो रोग होता है जीरोफेल्थीमिया होता है। जीरोफेल्थीमिया होता है। एक बायोटिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, वो हमारा कौन सा है? तो सोनोग्राफी में बायोटेकिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि होता है, तो हमारा सोनोग्राफी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसको हम कहेंगे कि अब हमारा आंसर बी हो जाएगा, दोगुना हो जाता है। जब 4 गुना लंबाई करेंगे तो हमारा जो अवधि होगा झूलने का वो दोगुना हो जाएगा। वायु अंगार गैस में मुख्यतः घटक है, तो वायु अंगार गैस में मुख्यतः घटक है हमारा क्या? तो ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो इनमें से कौन सा हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? पीयूष ग्रंथि से कौन स्रावित नहीं होता है? तो कैल्सीटोनिन जो है यह पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्रावित नहीं होता है। मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? मुख्य जनन अंग किसको कहा जाता है? तो डिंबवाहिनी नालिका को मादा का मुख्य जनन अंग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? तो पाचन का अंतिम उत्पाद कौन सा है? तो हमारा ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, और आगे थोड़ा सा देखते हैं भाई। आगे देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा पूछते रहता है, इसलिए एक बार में देख लेते हैं सब। ये ध्यान से याद कर लीजिएगा। मगध की राजधानी कहाँ है? तो मगध की राजधानी गिरिब्रज है, या राजगिरी कहते हैं। चंपा की राजधानी कहाँ है? अंग का राजधानी कहाँ है? चंपा। वजी का राजधानी कहाँ है? वैशाली। काशी का राजधानी कहाँ है? काशी हमारा बनारसी, उत्तर प्रदेश में जो है। वत्स का राजधानी कहाँ है? तो कौशाम्बी। कुरु का राजधानी कहाँ है? कुरु का राजधानी हमारा इंद्रप्रस्थ है। कंबोज की राजधानी हाटक है, और अस्मक का राजधानी पोटली है। अस्मक की राजधानी कहाँ है? पोटली है। पोटली या पोतल भी आता है कहीं कहीं, देख लेंगे। तो कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती। यहीं पर गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे अपनी पाली भाषा में। अवंती की राजधानी कहाँ है? तो उज्जैन। अवंती की राजधानी उज्जैन है। और मल की राजधानी कुशावती है। यहीं पर उन्होंने मल द्वारा जनजाति कोई था, उसी के चलते उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी थी, यानी वहीं पर कुशावती में भी या कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। पंचाल का राजधानी कहाँ है? तो अक्षत्र या काम्पिल्य। चेदी की राजधानी कहाँ है? तो शक्तिमती। मत्स्य का राजधानी कहाँ है? तो विराटनगर। मत्स्य की राजधानी कहाँ है? विराटनगर। सूर्यसेन का राजधानी कहाँ है? तो मथुरा। गंधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। गंधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। आज इसी के साथ हम अपना आज का चैप्टर जो सेट 6 है इसको समाप्त करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।